दोस्तों, आज प्लूटो की ऐसी गहराइयों में उतरेंगे जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हो। प्लूटो कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की सबसे पुरइज़्रा, मिस्टीरियस जगह है जो क्यूपर बेल्ट में वाक़ई है। ये बेल्ट असल में आइसी ऑब्जेक्ट्स का एक समुंदर है जो नेपच्यून के बाद शुरू होता है। प्लूटो का साइज इतना छोटा है कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर इस पर रख दें तो ये उनके बीच में कहीं गुम हो जाए, क्योंकि इसका डायमीटर सिर्फ 2376 किलोमीटर है, जो हमारे चांद मून के 70% के बराबर है। सबसे दिलचस्प बात इसकी ऑर्बिट है, जहां बाकी सारे ग्रह सूरज के गिर्द एक सीधे दायरे सर्कल में घूमते हैं। प्लूटो की ऑर्बिट थोड़ी तिरछी इंक्लाइंड है और ये एक अंडे ओवल की शक्ल में घूमता है। कभी कभी तो ये नेपच्यून से भी ज्यादा सूरज के करीब आ जाता है। इसका एक दिन धरती के 6.4 डेज के बराबर होता है, यानी वहां दिन और रात बहुत सुस्त गुजरते हैं। प्लूटो की सतह सरफेस पर सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ जमी हुई है। वहां का सबसे मशहूर निशान वो बड़ा दिल है जिसे हम स्पुतनिक प्लैनेटा कहते हैं, जो असल में नाइट्रोजन आइस का एक समुंदर है। इसके नीचे साइंटिस्ट्स को शक है कि एक छुपा हुआ पानी का समुंदर भी हो सकता है। वहां के पहाड़ वाटर आइस के बने हैं जो इतने सख्त हैं कि पत्थर की तरह खड़े रहते हैं। प्लूटो का एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। जब प्लूटो सूरज के करीब आता है तो ये बर्फ गैस बनकर हवा में फैल जाती है, लेकिन जब ये दूर जाता है तो वही हवा दोबारा बर्फ बनकर जमीन पर गिर जाती है। सोचिए, वहां मीथेन की बर्फ गिरती है। इसके 5 चांद हैं, चारों स्टिक्स, निक्स, कर्बरस और हाइड्रा। चारों इतना बड़ा है कि प्लूटो और चारों एक दूसरे के सामने हमेशा एक ही तरफ रहते हैं, जैसे दो लोग हाथ पाकर कर गोल घूम रहे हों। वहां का रंग हल्का लाल रेडिश ब्राउन है, जो थॉलिन्स नाम के मॉलिक्यूल्स की वजह से है। सूरज की रोशनी वहां इतनी कम है कि दिन के वक्त भी वहां इतना अंधेरा होता है जितना हमारे यहाँ सूरज ढलने के बाद ट्वाइलाइट होता है। अगर आप वहां खड़े होकर सूरज को देखेंगे तो वो सिर्फ एक चमकता हुआ तारा नजर आएगा, कोई बड़ा गोला नहीं। ये छोटा सा ड्वार्फ प्लेनेट हमें बताता है कि हमारा सोलर सिस्टम कितना पुराना और अनोखा है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या प्लूटो पर जिंदगी मुमकिन है? इसका सीधा जवाब है कि फिलहाल प्लूटो पर इंसानी या किसी भी किस्म की लाइफ का होना नामुमकिन नजर आता है। इसकी सबसे बड़ी वजह वहां की शदीद सर्दी है। प्लूटो सूरज से इतना दूर है कि वहां का टेम्परेचर -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी ठंड में कोई भी प्रोटीन या डीएनए मॉलिक्यूल सही से काम नहीं कर सकता, सब कुछ जमकर पत्थर हो जाता है। दूसरी वजह वहां का एटमॉस्फेयर है। वहां हवा इतनी पतली है कि अगर आप वहां खड़े हों तो आपका जिस्म प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वहां ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है, सिर्फ नाइट्रोजन और मीथेन की गैस है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साइंटिस्ट्स को वाटर पानी के बारे में बहुत दिलचस्प चीजें मिली हैं। प्लूटो की सतह सरफेस पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो असल में पत्थर के नहीं बल्कि वाटर आइस जमी हुई बर्फ के बने हैं। वहां बर्फ इतनी सख्त है कि वो पहाड़ों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि नासा के न्यू होराइजन्स मिशन से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक प्लूटो की बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड वाटर ओशन पानी का समुंदर हो सकता है। ये समुंदर प्लूटो की अंदरूनी गर्मी रेडियो एक्टिव डिके की वजह से लिक्विड हालत में हो सकता है। अगर वहां पानी है तो वहां एक्सट्रीमोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो शदीद हालत में रह सकते हैं, के होने का एक बहुत छोटा सा चांस बन सकता है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक थियरी है। फ्यूचर में क्या होगा? अभी तो वहां रहना नामुमकिन है, लेकिन तकरीबन 5 बिलियन साल बाद जब हमारा सूरज बूढ़ा हो जाएगा तो वो फैलकर एक रेड जायंट बन जाएगा। उस वक्त सूरज की गर्मी प्लूटो तक इतनी ज्यादा पहुंचेगी कि वहां की सारी बर्फ पिघल जाएगी और वहां का टेम्परेचर धरती जैसा हो जाएगा। इस दौर में प्लूटो शायद हमारे सोलर सिस्टम की सबसे बेहतरीन जगह बन जाए जहां जिंदगी पाल सके। मगर तब तक इंसानियत को वहां पहुंचने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। तो दोस्तों, प्लूटो सिर्फ एक ठंडा पत्थर नहीं बल्कि एक आइसी वर्ल्ड है जिसके पेट में शायद पानी का समुंदर छुपा हुआ है।